करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए गिरीश गौतम को। तो फ्रेंड्स, गिरीश गौतम को मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है मध्य प्रदेश राज्य की। तो अब मैं आपको मध्य प्रदेश राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम मोहम्मद रफीक है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और जो विधानसभा सीट हैं ये 230 है। और मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क जो हैं ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की, जो कि गिरीश गौतम बने हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 नियुक्तियों से रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्र निंगोमबाम। लोकसभा के महासचिव हैं उत्पाल कुमार सिंह। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिन्हा। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं JP नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी अक्षय कुमार ने। तो फ्रेंड्स, अक्षय कुमार जो कि भारतीय अभिनेता हैं, इन्होंने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में मुंबई में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स दिए गए हैं और जिसमें तान्हाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और लक्ष्मी फिल्म के लिए अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और छपाक फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी अवार्ड की। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 पुरस्कार से रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। और 2020 का जो पंचायत पुरस्कार है ये हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। और एबल पुरस्कार 2020 से ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फ्रोस्टेबर्ग को सम्मानित किया गया है। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, इनको सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रनवे टू स्किल्ड इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी डार्ले कोशे ने। तो फ्रेंड्स, जो डार्ले कोशे हैं इन्होंने रनवे टू स्किल्ड इंडिया पुस्तक को लिखा है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक को अनुपम खेर ने लिखा है। आई एम नो मसीहा पुस्तक को सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखा है। और मिजोरम पुस्तक को PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। और ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, हमारी जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की ई-बुक लॉन्च हो गई है और इसमें आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और फ्रेंड्स, जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। और फ्रेंड्स, इस ई-बुक में आपको टॉप 300 क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में मिलेंगे। और फ्रेंड्स, ये ई-बुक जो है ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में।
तो फ्रेंड्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन जो है ये कर्नाटक राज्य में किया गया है। और फ्रेंड्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गेम्स हैं और देश में खेले जाने वाले सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस इवेंट का आयोजन किया जाता है और इस इवेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। और फ्रेंड्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन जो है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के पहले संस्करण का आयोजन जो है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है कर्नाटक राज्य की, क्योंकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन जो है ये कर्नाटक राज्य में किया गया है। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं, कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला हैं और फ्रेंड्स जो इसरो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में स्थित है और बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश का नाम अभय श्रीनिवासन ओका है। कर्नाटक की लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है और विधानसभा सीट 224 है। और कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की जो कि कर्नाटक में आयोजित किया गया है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको आगामी खेल प्रतियोगिता करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में होगा और 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्वीपीय खेल जो है ये मेडागास्कर में होगा और 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक जो है ये बीजिंग जो कि चीन देश में है वहाँ पे होगा और 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल जो है ये चीन में होगा और 2021 में होने वाला 16वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है ये श्रीलंका देश में होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रही हूँ ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य। तो फ्रेंड्स पेपरलेस बजट को पेश करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है बजट की, तो अब मैं आपको बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो जो बजट है ये एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखांकित करने के लिए आय और व्यय का आकलन किया जाता है। और भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट जो है ये 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। और फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने सबसे पहले कागज रहित बजट को पेश किया है और राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस मोड में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। और फ्रेंड्स इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने सबसे पहले कागज रहित बजट को पेश किया है। और फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह बजट पेश किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम गोविंद माथुर है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय फूल पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा सीट 404 है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है वो है नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है और ये 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई थी पेपरलेस बजट को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको भारत में पहली बार इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है ये सांची शहर में बनाया गया है और पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल जो है ये शिलोंग जो कि मेघालय में है वहाँ पे बनाया गया है। और भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में है। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में बनाया गया है और देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार राज्य की सरकार ने। तो फ्रेंड्स, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षित संस्थागत प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वंडर ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप की मदद से गर्भवती महिलाओं को इलाज में तुरंत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है बिहार राज्य की। बिहार दिवस जो है ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है ये भारत में 13वें स्थान पर है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के गवर्नर फागू चौहान हैं। बिहार के मुख्य न्यायाधीश का नाम संजय करोल है। बिहार की लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 243 है। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार का एक पड़ोसी देश है, वो है नेपाल। और बिहार की लोक नृत्य हैं विदेसिया, जाट जतिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानीकी, बिराहा और सोहर। ये सभी बिहार के लोक नृत्य हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी वंडर ऐप की, जिसको बिहार राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 ऐप करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो पंजाब राज्य की सरकार ने डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। और अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। और वी मुरलीधरन ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस देश में। तो फ्रेंड्स, H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला जो है ये रूस देश में आया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रूस देश में H5N8 बर्ड फ्लू के घातक वायरस का इंसानों तक पहुंचने का पहला मामला सामने आया है। और फ्रेंड्स, अभी तक रूस, यूरोप, चीन, मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका के देशों में बर्ड फ्लू के H5N8 स्ट्रेन पोल्ट्री फार्म में ही रिपोर्ट किए गए थे। और फ्रेंड्स, ऐसा पहली बार हुआ है कि इंसानों में इस स्ट्रेन का संक्रमण देखने को मिला है, जो कि रूस देश में मिला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है रूस देश की। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रूबल है। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम व्लादिमीर पुतिन है। और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। और फ्रेंड्स, जो यूराल पर्वत है ये एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी विश्व का पहला। तो अब मैं आपको विश्व में पहली बार इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो ब्रिटेन देश फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। और फ्रांस देश की स्टेफनी फ्रापट पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। और यूएई देश जो है ये कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है। और फिर जो कायरन पोलार्ड हैं ये वेस्ट इंडीज़ में 500 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और IGI एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नई दिल्ली में है, यह एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HSBC ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 11.2%। तो फ्रेंड्स, HSBC ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP 11.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि GDP क्या है। तो GDP की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि फ्रेंड्स GDP कहते हैं। और फ्रेंड्स, व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी और कोविड-19 मामलों में लगातार गिरावट के बाद HSBC ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP
अपने पूर्व अनुमान यानी कि फ्रेंड्स 9% से बढ़ाकर 11.2% कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है HSBC की, तो मैं आपको बता दूँ HSBC की फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। HSBC की स्थापना हुई थी 3 मार्च 1865 में। HSBC का मुख्यालय लंदन में है। HSBC के संस्थापक सर थॉमस सुथेरलैंड हैं और HSBC के जो CEO हैं उनका नाम नॉयल क्विन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए जैस्मिन हैरिसन। तो फ्रेंड्स जो जैस्मिन हैरिसन है ये नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला बन गई हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन की जैस्मिन हैरिसन ने 70 दिनों में नाव चलाते हुए अटलांटिक महासागर को पार किया है। और फ्रेंड्स जैस्मिन हैरिसन ऐसा करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन करें हैं, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय यानी कि स्किल यूनिवर्सिटी की नींव किस राज्य में रखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी असम राज्य में। तो फ्रेंड्स पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव जो है ये असम राज्य में रखी गई है। और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में दरांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी है। और यह कौशल विश्वविद्यालय जो है ये 1000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ बनाया जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है ये केरल राज्य में किया गया है। और फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो था कि पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय यानी कि स्किल यूनिवर्सिटी की नींव जो है ये असम राज्य में रखी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है असम राज्य की। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम के मुख्य न्यायाधीश का नाम सुधांशु धूलिया है। असम के 2 पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं और जो विधानसभा सीट हैं 126 हैं। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। और माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और असम की लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है ये भारत का सबसे लंबा पुल है। और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में स्थित है। और बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको असम के नेशनल पार्क के बारे में बता देती हूँ। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudy.iqgk.com। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है वो है रिवीजन। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है गिरीश गौतम को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? आंसर है अक्षय कुमार ने। रनवे टू स्किल्ड इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है डार्ली कौशे ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर है कर्नाटक राज्य में। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने। H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया है? आंसर है रूस देश में। HSBC ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है 11.2%। नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला कौन बनी है? आंसर है जैस्मिन हैरिसन। लास्ट क्वेश्चन का रिवीजन का, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई है? आंसर है असम राज्य में।
फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका ने। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेज एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया देश की नौसेना के बीच। बासमती चावल के बाद अब किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करने का फैसला किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान देश ने। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदापुरम। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य में। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। मिशन चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2022 में। महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सीरिया देश में। द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भरत कुमार ने। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का, लोक कला उत्सव उत्सवम 2021 को किस राज्य में मनाया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।